नमस्ते साथियों, मैं MC हरवार हूं। आज हम प्रस्तुत करते हैं बाबा साहब के सामाजिक न्याय पर क्या विचार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संपूर्ण जीवन और चिंतन भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक शोषण, जाति आधारित असमानता और मानव गरिमा के हनन के विरुद्ध संघर्ष का एक बहुत बड़ा इतिहास है। उनके लेखन, भाषण और आंदोलनों का मूल उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना था जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित हो। उनके उद्धरणों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक शोषण को केवल एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि सभ्यता और मानवता के लिए गंभीर चुनौती मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज में असमानता और शोषण की जड़ है। उनके अनुसार जाति ने मनुष्य को मनुष्य से अलग कर दिया है और जन्म के आधार पर ऊंच नीच को वैधता प्रदान की है। यह व्यवस्था न केवल सामाजिक न्याय के विरुद्ध है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी प्रत्यक्ष उल्लंघन है। जब तक जाति रहेगी तब तक शोषण और असमानता बनी रहेगी। यह कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। धर्म के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर जी का दृष्टिकोण अत्यंत मानवीय और प्रगतिशील था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते जो मानवता को नीचा दिखाए और समानता को नकार दे। उनके लिए धर्म का अर्थ था मानव गरिमा, नैतिकता और सामाजिक न्याय। यही कारण है कि उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि उसमें करुणा, क्षमता और विवेक का संदेश विद्यमान था, निहित था। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतपन को केवल एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि मानवता पर बहुत बड़ा कलंक बताया। उनके अनुसार किसी समाज की प्रगति इस बात से नहीं मापी जा सकती है कि वह कितना संपन्न है, बल्कि इस बात से नापी जाए कि वह अपने सबसे कमजोर वर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जो समाज अपने ही लोगों का शोषण करता है वह कभी स्थायी प्रगति नहीं कर सकता। यह चेतावनी आज के नीति निर्माताओं और समाज के नेतृत्वकर्ता वर्ग के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। शोषण से मुक्ति का मार्ग बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा, संगठन और जागरूकता को केंद्रीय महत्व दिया। उनका मानना था कि अछूत और वंचित समाज पर थोके गए शोषण से मुक्ति केवल भावनात्मक अपील से नहीं हो सकती बल्कि बौद्धिक सशक्तिकरण और संगठित संघर्ष से ही संभव है। यही कारण है कि उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी हथियार माना। संविधान निर्माण के समय भी डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार चेताया कि भेदभाव और शोषण से ग्रस्त समाज कभी वास्तविक लोकतंत्र नहीं बन सकता है। लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता की व्यवस्था है। बिना समान अवसर और न्याय के लोकतंत्र एक खोखला ढांचा बनकर रह जाता है। अंततः डॉक्टर अंबेडकर के विचार हम सभी को आत्ममंथन के लिए बाध्य करते हैं। आज भी यदि समाज में जाति, भेदभाव और शोषण के रूप मौजूद हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अंबेडकर का संघर्ष अधूरा है। उनके विचार केवल इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और मानवीय भारत के निर्माण के लिए डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन को समझना, अपनाना और व्यवहार में उतारना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो साथियों, यह थे डॉक्टर अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय पर विचार जो आपके समक्ष रखे गए हैं। हम जल्दी ही एक नए सिद्धांत को लेकर पुनः उपस्थित होंगे जो बाबा साहब के सिद्धांत कहे जाते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके यह वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक बार आप सभी को पुनः नमस्कार।